सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को है। सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को है। इतिहास गवाह है, बड़ी ही बेशर्मी से करता वाह वाह है। सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को है। इतिहास गवाह है, बड़ी ही बेशर्मी से करता वाह वाह है, करता आह आह है। सदियों से चिल्लाता आया है, कहीं धूप कहीं छाया है। लोकतंत्र की हत्या कर दी, कैसी तो ये व्याख्या कर दी। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, ये कैसी है आइडेंटिटी, ये कैसी है सैंक्टिटी, ये कैसी है अथॉरिटी, ये कैसी है वेराइटी, ये कैसी है सॉलिनिटी। जबकि बात शीशे की तरह साफ है, ये एक अधूरा सा इंसाफ है। मेजॉरिटी कह के कर दिया पत्ता साफ है, ये अब दिखने लगा है, समझ में भी आने लगा है। आंखों पर पट्टी हटने लगी है, साजिशों की धुंध भी अब छटने लगी है। दरअसल एक सोची समझी साजिश के तहत मेजॉरिटी पर अत्याचार हुआ है। दरअसल एक सोची समझी साजिश के तहत मेजॉरिटी पर अत्याचार हुआ है। उस एक पार्टी ने किया है जो आज़ादी के बाद से ही सत्ता पर काबिज रही है। पहनकर ताबीज रही है, छोटा पाजामा, लंबा कुर्ता, टोपी पहनाकर लुंगी पहनाया, इफ्तार को रफ्तार कर दिया, बाकी को तार तार कर दिया। लगातार 40-50 सालों तक खेला खेला हमसे उनसे सबसे है। भाई भाई को जुदा किया है, भाई भाई को जुदा किया है, ईश्वर को भी खुदा किया है। राम और रहमान एक हैं, राम और रहमान एक हैं, ईसा और हनुमान एक हैं। धर्म का मतलब जोड़ना है, धर्म का मतलब जोड़ना है, माइनॉरिटी बताकर तोड़ना है क्या? धर्म का मतलब जोड़ना है, माइनॉरिटी बताकर तोड़ना है क्या? जाति धर्म में बांट दिया है, जाति धर्म में बांट दिया है, मजहब बताकर छांट दिया है। वोट की खातिर करते खेल, नेता करते रेलम पेल। इनका गठबंधन स्वार्थी है, देशभक्त के आगे विद्यार्थी है। इंडी गठबंधन के साथ अपना हाथ जिसने भी जोड़ रखा है, उनके हाथ तुम देखो। मेजॉरिटी माइनॉरिटी करके लड़वाया, मेजॉरिटी माइनॉरिटी करके लड़वाया, वोट की खातिर अपना उल्लू सीधा करवाया। जिनके हाथ खून से सने रहे हैं, जुनून माइनॉरिटी का दिखलाकर देखो कैसे बने खड़े हैं। इनके मंसूबे तोड़ेंगे, इनके हर सूबे तोड़ेंगे। सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को है। ये वही लोग हैं जिनकी पार्टी में पप्पू एक युवराज बन जाता है, दिन रात प्रधान सेवक को गाली पर गाली देता है। जिसने इतिहास भी तोड़ा मरोड़ा है, जिनकी राह में हर देशभक्त एक रोड़ा है। डॉक्यूमेंटेड है इतिहास के पन्नों में, सर्कुलेटेड है टेक्स्ट बुक के पन्नों में। मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया था। दरअसल मेजॉरिटी ने एक्चुअल में अत्याचार सहा था। दरअसल मेजॉरिटी ने एक्चुअल में अत्याचार सहा था और आज भी सह रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस की माइनॉरिटी अपीजमेंट की कलई खोल कर रख दी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के भाषण वायरल हो रहे हैं। पूरे देश प्रदेश में ये भाषण रेफरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया अटा पड़ा है, दीवार देश का सटा पड़ा है, जिसमें उन्होंने देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का बतलाया है। ये सच है कि कहावतों की बुनियाद भी सत्यता की नींव पर टिकी होती है। ये सच है कि कहावतों की बुनियाद भी सत्यता की नींव पर टिकी होती हैं, क्योंकि झूठ के बुनियाद की ईंट झूठ में ही तो सिकी होती है। माइनॉरिटी रिपोर्ट साफ साफ कहती है, माइनॉरिटी ने हमेशा से ही मेजॉरिटी पर अत्याचार किया है, बुरा व्यवहार किया है। तभी तो ये कहावत मशहूर है, सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को है। इसका सीधा साधा मतलब बिल्ली का संबंध अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। बिल्ली माइनॉरिटी है, टाइगर यानी बाघ भी बिल्ली को मौसी मानता है। टाइगर यानी बाघ भी
बिल्ली को मौसी मानता है, मतलब बाघ भी माइनॉरिटी समुदाय यानी कम्युनिटी से है, कैट फैमिली से है। शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ देते रहते हैं मेजोरिटी को बद्दुआ। इतना होने पर भी मेजोरिटी यानी सरकार द्वारा तेंदुआ आयात किया जाता है। इतना होने पर ही मेजोरिटी यानी सरकार द्वारा तेंदुआ आयात किया जाता है, पूरी इज्जत देकर बसाया जाता है। मेजोरिटी को दरअसल तरपाया और तरसाया जाता है, फिर भी कहते हैं मेजोरिटी ने माइनॉरिटी पर किया है अत्याचार। ये कैसा है सोच विचार, ये कैसा है सोच विचार? इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल व्यभिचार। इसलिए मेजोरिटी को संभलना ही होगा, जोड़ना ही होगा, वरना 100 चूहे खाने वाली बिल्ली आएगी, जनसंख्या बढ़ाएगी, मेजोरिटी को खाएगी, चाट कर जाएगी, फट कर जाएगी, लूट कर जाएगी और चली जाएगी हज को। मित्रों, प्रस्तुत कविता 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक प्रस्तुति भर है। इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक मंसूबे एवं देश में जो चल रहा है उसको आम जन को समझाना है। किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय पर कटाक्ष नहीं है, बल्कि कैट फैमिली को प्रतीकात्मक रूप से दिखलाकर आज की परिस्थिति को सामने लाना है। अगर कविता के माध्यम से कुछ पंक्तियां भी आपके दिल के पास से गुजर जाए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। और एक बात और कह दूं, इस कविता का कोई भी मतलब गलत ना निकाला जाए, क्योंकि ये किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। ये आम जन को व्यंग्यात्मक भाषा में कुछ कहने की, कुछ सहलाने की, कुछ बतलाने की एक कोशिश मात्र है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।